हेलो बच्चे। आज आपके पास एक ऑर्गेनिक के अलावा मैं कुछ बेसिक पॉइंट ला रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें कि आप पहला देख रहे होंगे, हेडिंग दिए होंगे मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? ये उन बच्चों के लिए जिनको बेस में काफ़ी प्रॉब्लम होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं मोलारिटी पे। तो मोलारिटी क्या बोला जाता है कि इट इज डिफाइंड, इसका डेफिनेशन +2 के एग्जामिनेशन में जो इसको सब्जेक्टिव देना होगा उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे बात? यानी कह रहा है कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलारिटी बराबर क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलारिटी का हम लोग जब डेफिनेशन यहां से डिराइव करने जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इन लीटर में। क्लियर है बात? सिंपल तरीके से एकदम हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, हम जितना बेसिक इसको ले सकते हैं। अब आ जाते हैं बात की सर यूनिट पे बात करते हैं। तो यूनिट क्या होगा मोलारिटी का? तो यूनिट ऑफ मोलारिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल, और ये सॉल्यूशन यानी मोल पर लीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर को दिखाने के लिए तरीका रहेगा। यानी यूनिट इसका क्या होगा बच्चे? यूनिट इसका होगा मोल पर लीटर। क्लियर है? अब इसको डिराइव करते हैं कि सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग मान लेते हैं कि W1/M1 है और डिवाइड किए हैं आप 1000 से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम अगर हमारा ml में दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000/V, और ये क्या दिया गया ml में। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि यहां पे क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W1/M1 इंटू 1000/V, यानी वॉल्यूम। यानी यहां पे क्या दे रहा है, ये W1 क्या होगा, तो W1 इज इक्वल्स टू होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या होगा, तो M1 बराबर होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां जो V दे रखा है वो V क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, तो ml में है। तो अब हम लोग यहां से फाइंड करते हैं मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला आ गया। ये कब हम लोग मोलैरिटी फाइंड करेंगे बच्चे, जब हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर वॉल्यूम नहीं दे रखा है, मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो करते हैं क्या, उस समय एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव कर देंगे उस कंडीशन में। तो यहां पे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन एक हम लोग को मिल जाए, और दूसरा बात याद रखेंगे कि मोलैरिटी को हम लोग डिफाइन कर, मोलैरिटी को कैपिटल M से सिंबलाइज करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल M से। अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आपको कहीं लिखा मिल जाए एग्जांपल में 5M H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ? 5M H2SO4 का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मान लीजिए यहां लिख दिया जाए 2M कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या ही बोल इसके, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि सर 1 लीटर में 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का डिसॉल्व करा हुआ है। यानी इसको हम लोग सिंबल देंगे 2M, कैपिटल M से हम लोग डिफाइन करते हैं मोलैरिटी को। यूनिट बात कर लिए हम लोग, यूनिट में आते हैं कुछ क्वेश्चंस में हम लोग बात करते हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या लिख लें। अब आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपके पास आया है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH present in 500 ml of solution। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड है, बहुत आसान होता है। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं कि मोलैरिटी बराबर, अभी हम लोगों ने देखा कि सर मोलैरिटी बराबर क्या होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम दिया रहेगा, फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो W1/M1 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा यहां पे V, और V क्या दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। W1 क्या हो गया, गिवन मास है 5 ग्राम,
मोलर मास आप जानते होंगे NaOH का 40 ग्राम हो जाएगा। कैसे सॉल्व किए? तो सोडियम का हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम, यानी ये मोलर मास कितना आ गया 40 इंटू क्या हो गया 1000 बाई V, और V कितना दे रखा है? V दे रखा है 500 ml, यानी यहां से 2 सॉल्व हो गया। यहां से अगर हम लोग बात करें तो 8 हो गया, और यहां पे हम लोग बात करें तो 1 एंड यहां पे 4 हो गया, यानी 1/4, यानी कह सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर। क्या बोलेंगे? 0.25 मोल पर लीटर, या सिंपल क्या बोल सकते हैं 0.25 कैपिटल M लगा देंगे। तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम दे रखा है तो इस तरीके से मोलैरिटी को फाइंड करेंगे। क्लियर है बात? फिर मिलते हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन में जिसमें मोलैरिटी नहीं, जिसमें हम लोग मोलैरिटी फाइंड करना है लेकिन उस कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो पहले उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला डिराइव करने के बाद वैसा ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जब वॉल्यूम नहीं दिया होता है तो हम लोग कैसे मोलैरिटी फाइंड करते हैं। क्लियर है? जब तक आप इसको बनाएं। देखिए अगला जो हम लोग के पास कंटेंट आ रहा है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, जब हमारे पास सॉल्यूशन में क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो आप फॉर्मूला लगा देना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10dx बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या लगा देंगे? 10dx बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होगा हम लोग बात करते हैं। यहां पे x जो होगा वो गिवन मास होगा। x क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा। कैपिटल M क्या होगा? तो कैपिटल M जो होगा वो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। और यहां पे बात करें डेंसिटी को लेकर तो D बराबर जो होगा वो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस तरीके से। अगर एक क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे लिखते हैं कि अगर डेंसिटी, ये फॉर्मूला डिराइव कर लेना, ये याद रखना ना, 10dx बाई m बराबर क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे बता रहे हैं इसको। और एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% W by W कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हैविंग 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी, ग्राम पर ml डेंसिटी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग से पूछा जा रहा है मोलैरिटी तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान तरीका है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू बोलेंगे, मोलैरिटी बराबर बोलेंगे 10dx बाई, फॉर्मूला लगाना है तो 10 तो कांस्टेंट है बच्चे, डेंसिटी क्या दे रखा है 1.2 बोल रहा है, x का मतलब ये होता है, ये जो परसेंटेज है, एक बार हम लोग परसेंटेज वेट पे भी अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, x परसेंट w बाई v का मतलब क्या होता है, x परसेंट w बाई w का मतलब क्या होता है, x परसेंट w बाई v का मतलब है, v बाई v का मतलब क्या होता है। तो ये 10 का मतलब हो गया कि 10 ग्राम, यहां पे बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम हो रहा है सॉल्यूशन का मास, ठीक। तो हम लोग को ग्राम से मतलब नहीं था तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर दिए हैं जिसमें कि विदाउट वॉल्यूम का हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं मोलैरिटी के लिए। तो x बराबर क्या होगा 10, और हम जान रहे हैं कि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो 100 ग्राम होता है। क्या होगा 100 ग्राम। कैसे होगा भाई, तो देखो कैल्शियम का कितना होगा 40, फिर 12, फिर 16, फिर 48, सबको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 100। अब यहाँ 100 से 100 क्या करें, कैंसिल कर दें, 0, क्या बच गया 1.2 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर आ गया मोलैरिटी। क्लियर है? होप कि आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम फाउंडेशन लेवल पे है, लेकिन हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। यानी इस चैनल पे अब आपको ऑर्गेनिक के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन और आने वाले समय में इनऑर्गेनिक का भी कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि अब हमारे इस चैनल पे होल केमिस्ट्री मिलने जा रहा है। क्लियर है बात? चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।